यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम चंदनपुर था। यह गांव हिमालय की ढलान पर बसा हुआ था, जहां के लोग साधारण और खुशहाल जीवन जीते थे। यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और पूरी तरह से ग्रामीण जीवन में रमणीय होते हुए भी उनके बीच एक रहस्य का भय फैला हुआ था। चंदनपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना किला खड़ा था, जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी भूतिया और खौफनाक कथाएं आज भी गांव वालों की जुबां पर थीं। लोग कहते थे कि किले के भीतर कई साल पहले एक भयंकर दुर्घटना घटी थी, जिसने सभी रहवासियों को एक भयावह मौत दे दी थी। धीरे धीरे किला पूरी तरह से वीरान हो गया और आसपास के लोग भी किले के पास जाने से डरने लगे। किसी जमाने में किला एक राजमहल हुआ करता था। यहाँ के राजे जवारे बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। किले में राजसी खाट बाट और भव्य सजावट थी। कहते ऐश कि राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और रानी भी एक बेहद दयालु और सुंदर महिला थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात एक अजीब सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। वह रात कुछ अलग थी, जब किले में सन्नाटा था और अचानक से किले के अंदर एक गहरी चीख सुनाई दी। उसके बाद किले से कौंकाने वाली आवाजें आने लगीं, जैसे किसी का चीख चीख कर मदद मांगना, दरवाजे का खोलना बंद होना और किले के आंगन में कदमों की आवाजें सुनाई देतीं। एक रात एक खौफनाक घटना घटी, जिसमें किले के सभी लोग मारे गए। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद से किला वीरान हो गया। धीरे धीरे वहां भूत प्रेत, आत्माओं और काले जादू की अफवाहें फैलने लगीं। गांव वाले इस किले से इतना डरते थे कि किसी ने भी कभी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि किले में एक आत्मा बसी हुई है, जो किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है जो वहां आता है। और कुछ लोग यह मानते थे कि किले में किसी काले जादू की शक्ति छुपी हुई है, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन इस सब के बावजूद एक युवक था जो इन सब बातों को सिर्फ बेतुकी कहानी समझता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और निडर लड़का था, जो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। जब उसे गांव वालों से किले के बारे में सुनने को मिला, तो उसने इसे केवल एक डरावनी कहानी मान लिया और सोचने लगा कि ये सब कुछ सिर्फ डर और अफवाहों का परिणाम है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किले में जाकर सबका डर दूर करेगा। वह जानता था कि इस किले में कुछ भी भूतिया नहीं होगा, और जो लोग डर के मारे किले से दूर रहते हैं, वे केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। अर्जुन की हिम्मत और साहस ने उसे किले की ओर खींच लिया। एक अंधेरी रात, जब चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, अर्जुन ने किले की ओर कदम बढ़ा दिए। किले की ओर जाते समय उसे महसूस हुआ कि चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। किले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह से जंग लगा और टूटा फूटा था। अर्जुन ने बिना किसी डर के दरवाजे को खटखटाया और वह आहिस्ता से खुल गया। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हो। किले के अंदर घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरे हुए टुकड़े पड़े थे। अचानक किले के भीतर से एक कटीफटी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल दहल गया, लेकिन उसने डर को काबू में करते हुए और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि ये सब महज किसी की शरारत हो सकती है। वह आगे बढ़ा और किले के आंगन में पहुंचा, जहां एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अर्जुन ने मूर्ति के पास जाकर देखा और फिर वह चौंका, क्योंकि मूर्ति की आंखें अब बिल्कुल जीवित लग रही थीं, जैसे वह उसे देख रही हो। अर्जुन ने झिंझोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी किले के आंगन में एक और अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी, जो चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम क्यों आए हो? अर्जुन को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ न कुछ खौफनाक था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह डरते हुए किले के अंदर एक कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा,
कमरे का माहौल और भी अंधेरा और डरावना हो गया। उसकी नज़र अचानक एक पुरानी किताब पर पड़ी जो किसी भारी संदूक में बंद थी। अर्जुन ने उसे खोला और उसमें जो लिखा था वह उसे पूरी तरह से चौंका देने वाला था। किताब में लिखा था, यह किला कभी किसी इंसान का नहीं रहा। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। यह पढ़ते ही अर्जुन का दिल बैठ गया और वह समझ गया कि वह यहाँ फंस चुका था। तभी अचानक किले के चारों ओर से एक भूतिया चीख सुनाई दी और अर्जुन की आंखों के सामने किले की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और किले की छत से एक कटाफता चेहरा झांकने लगा। वह चेहरा किसी महिला का था जिसकी आंखें पूरी काली थीं। महिला ने कहा, तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ आए थे, लेकिन वे सब यही रह गए। अब तुम भी यही रहोगे। अर्जुन पूरी तरह से डर गया था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। वह दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह एक रास्ते पर बढ़ा, वह फिर उसी पुरानी जगह पर वापस लौट आया जहां से उसने शुरुआत की थी। किले की दीवारें अब मानो उसे बंद कर चुकी थीं और हर रास्ता उसे उसी जगह वापस ले आता था। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि वह किले के जाल में फंस चुका है। अर्जुन ने चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन महिला का चेहरा और विकृत हो गया और उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें इस किले से बाहर नहीं जाने देगा। अर्जुन अब पूरी तरह से थक चुका था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा और उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। अगले दिन जब गांव वाले किले के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को खून से सना हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और चली गई थी। अर्जुन की लाश के पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ कोई भी वापस नहीं आता। इस घटना के बाद गांव वालों ने तय किया कि वे किले के पास भी नहीं जाएंगे। किले का नाम अब गांव में एक चेतावनी बन गया था। लोग कहते थे, जो किले में जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और किले के पास अब तक कोई नहीं गया, क्योंकि अब सभी जानते थे कि डर और खौफ की असली ताकत वहीं छिपी हुई थी जो कभी भी अपना शिकार बना सकती थी। किले की ताकत अब तक गांव में एक डरावनी परंपरा बन चुकी थी।